पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित, इमरान खान का बयान हल्फी भी गलत करार। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुना दिया। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पढ़कर सुनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16 बैंक अकाउंट छुपाए। पीटीआई को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई। कमीशन मुतमईन हो गया कि मुख्तलिफ कंपनियों से फंडिंग ली गई। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए बयान हल्फी में गलत बयानी से काम लिया। आर्टिकल 17 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की खिलाफ वर्जी भी हुई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया, क्यों ना आपके अकाउंट जब्त कर लिए जाएं। पीटीआई के खिलाफ फैसले की कॉपी विफाकी हुकूमत को भिजवाने का भी हुक्म। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली, ना ही ये फॉरेन फंडिंग का केस साबित हुआ है। तो वो लोग जो बारहा इस नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ना ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है। सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मलहूज़ खातिर नहीं रखा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड्स का फैसला कहाँ है? पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस का भरपूर जवाब देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग और पीपल्स पार्टी केसेस का फैसला भी आज सुनाए। मलिका बुखारी ने कहा, पीडीएम में शामिल 11 जमातों की ख्वाहिशात दम तोड़ गईं। इलेक्शन कमीशन एक ही जमात पर कानून लागू कर रहा है। फवाद चौधरी बोले, हमें इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को नहीं थी। 16 अकाउंट्स का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई वाहिद जमात है जो मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ फंड करती है। समझ नहीं आती इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को दुश्मन क्यों समझ लिया है। ये मुकाबला था सच्चाई का ताकत के साथ, हक का बातिल के साथ। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि जो अकाउंट्स थे पीटीआई ने वो खुफिया रखे। इमरान खान ने सारे झूठे सर्टिफिकेट जमा कराए। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। आज के फैसले ने फाशिज्म के सामने बंद बांध दिया। इमरान खान क्लीन बोल्ड हो गए। ये जंग हक और बातिल के दरमियान थी। मैंने तनहा पहाड़ से टक्कर ली। मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं शामिल रहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस 8 साल जेर समात रहा। पीटीआई के साबिक रुकन अकबर एस बाबर ने 14 नवंबर 2014 को केस दायर किया था। इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग की जांच के लिए स्क्रूटनी कमेटी भी बनाई। तवील समात के बाद इलेक्शन कमीशन ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाने के मौके पर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही। पुलिस और एफसी के 1000 जवान तैनात रहे। शारा दस्तूर की एक साइड ट्रैफिक के लिए बंद रही। कैदियों की गाड़ियां भी शारा दस्तूर पर पहुंचाई गईं। साबित हो गया, मुल्क में सबसे बड़े चोर इमरान खान हैं। पीटीआई और इमरान खान इलेक्शन कमीशन में कुछ पेश नहीं कर सके। नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान ने हर हरबा इस्तेमाल किया कि फैसला ना आए। इमरान खान ने 150 करोड़ रुपए गैर कानूनी जराए से हासिल किए। हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले इसराइल और भारत से फंडिंग का हिसाब दें। अब कानून अपना रास्ता लेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेयर्ड सादिक व अमीन इलेक्शन कमीशन में झूठे निकल आए। मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान न्याजी और हवारियों के शदीद दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। सूबाई वज़ीर ने कहा, पीटीआई के हथकंडों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग का फैसला सुनाया, जिस पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान ने न सिर्फ कौम बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात से खेल कर अपनी जेबें भरी।
साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की दरखास्त पर बड़ा हुक्म जारी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की चेयरमैनशिप से हटाने की सिफारिश मुअत्तल कर दी। हुक्म कायम मकाम चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने जारी किया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली, सेक्रेटरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 13 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई वकील से कहा, इस्तीफ़ा और उसकी मंजूरी इनफरादी अमल है, आप 2 रोज़ में रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म का लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत आर्मी के 6 अफसरान और जवान की सलामती से मुतालिक इज़हार तशवीश। कहा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली बेहतरीन प्रोफेशनल और नहायत अच्छे इंसान हैं। पूरी कौम से अपील है, वतन के इन बहादुर बेटों की बाहिफाजत वापसी के लिए खसूसी दुआ करें। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता शब से जारी तलाश की कार्रवाइयों से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। बलूचिस्तान में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए गया आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान सवार थे। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में DG कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ भी सवार थे। हेलीकॉप्टर लसपेला बलूचिस्तान में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर था कि राब्ता मुनक़ता हो गया। कोर कमांडर कोयटा फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की भी लापता हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद की हिफाजत की दुआ। इमरान खान का कहना है, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर परेशान कुन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध का भी हेलीकॉप्टर लापता होने पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़िली इंतज़ामिया, लसबेला और पुलिस को हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। अल-कायदा सरबराह अयमन ज़वाहिरी ड्रोन हमले में मारे गए। अमरीकी के सदर ने अयमन ज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक कर दी। जो बाइडन ने कौम से खिताब में कहा, अयमन ज़वाहिरी 9/11 हमलों की मनसूबाबंदी में शामिल थे। हमने अल-कायदा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। जो लोग हमारे लिए ख़तरा हैं उनका ताक़ुब करेंगे। अयमन ज़वाहिरी की हलाकत से अमरीकियों को इंसाफ मिल गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अयमन ज़वाहिरी को अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में इतवार को निशाना बनाया गया। उसामा बिन लादेन के बाद अयमन ज़वाहिरी ने अल-कायदा की क़यादत संभाली थी। अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अमरीका की ये पहली बड़ी कार्रवाई है। बलूचिस्तान में मुसलसल बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही नाकाबिले बयान है। कौम तकलीफ में मुब्तला बहन भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील। कहा, सैलाब से पैदा मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन इससे निमटने का हमारा अज़्म इससे भी मजबूत तर है। इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुतासिरीन की आबादकारी मुकम्मल नहीं हो जाती। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर किरदार अदा करने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई इंतज़ामिया, NDMA और अफ़वाज पाकिस्तान का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इज़ला, टांक और डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाम बहक होने वालों की तादाद 149 हो गई। महकमा मौसमियात ने बारिशों के लिए नए सिलसिले का भी अलर्ट जारी कर दिया। नया स्पेल 6 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 17 पैसे इजाफे से 239 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 40,000 की नफसियाती सतह खो दी।
ब्रिटिश एयरवेज का इस्लामाबाद के लिए प्रवासें बहाल करने का फैसला। लंदन और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट्स ऑपरेशन आज शुरू होगा। ब्रिटिश एयरवेज को मुआहदे के तहत CAA को एरोनॉटिकल चार्जेस अदा करना होंगे। ब्रिटिश एयरवेज के तैयारों को पाकिस्तान की हदूद में दिए गए फ्लाइट रूट्स पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। ब्रिटिश एयरवेज ने 2 माह पहले लंदन और इस्लामाबाद के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल किया था। साढ़े 3 महीने में इन्होंने किया है। ये अब वाज़ेह है कि ना इनका इंटरेस्ट था इकोनॉमी, ना इनका इंटरेस्ट था महंगाई, सिर्फ एक इंटरेस्ट था NRO लेना। कोई तैयारी नहीं थी इनकी। यानी अगर इन्होंने पावर में आना ही था और इतनी साजिश करके, तो कम से कम कुछ तैयारी तो करते इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। जो देख रहे थे ये साजिश हो रही है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। आज वो भी जिम्मेदार हैं ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। गवर्नमेंट के अंदर ये हालात हैं कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। हुकूमत की साख इतनी गिर गई, आर्मी चीफ अमरीकियों को फ़ोन कर रहे हैं। आर्मी चीफ IMF से पैसे दिलवाने के लिए सिफारिश का कह रहे हैं। इन हालात के जिम्मेदार भी वो हैं जो इस साजिश को रोक सकते थे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं जो साजिश को देख रहे थे उन्होंने फैसला किया वो कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने के करीब 4थे नंबर पर है। मुल्क की क़यादत इन लोगों को करनी चाहिए जिनका सब कुछ पाकिस्तान में हो। डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। हम सियासतदान सारे जो हैं, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे हुकूमत बाहर हो, तो वो एक गुजरे तो हम क्या मैसेज देते दुनिया को कि हम एक हैं। तभी उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली। लेकिन आर्मी चीफ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और सवाल करने पड़े। क्या संविधान का फर्ज नहीं है तो आर्मी चीफ को सवाल जीतना पड़े। PTI पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। PTI ने 16 बैंक अकाउंट छुपाए। 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। PTI को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग मौसूल हुई। PTI पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। PTI ने 16 बैंक अकाउंट्स छुपाए। PTI को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले में ऐसा कहा गया, साल 2008 से 2013 तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट सरीहन गलत है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने PTI को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। PTI ने अमेरिका से LLC से फंडिंग ली। PTI के खिलाफ फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला भी कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया, जिस मुतफ़िका फैसले के मुताबिक PTI पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर 3 रुकनी बेंच के मुतफ़िका तौर पर यह फैसला सामने आया, जिसके मुताबिक PTI ने 16 बैंक अकाउंट छुपाए। 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसले में कहा कि PTI को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई। साल 2008 से 2013 तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट्स सरीहन गलत हैं। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताते चलें कि PTI के खिलाफ फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला। आपको अपडेट करते चलें कि PTI पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। PTI को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। PTI ने 16 बैंक अकाउंट छुपाए। 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। PTI को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग मौसूल हुई। PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। PTI ने अमेरिका से LLC से फंडिंग ली। PTI के खिलाफ फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक PTI पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित हो गया। PTI ने 16 बैंक अकाउंट छुपाए। 3 रुकनी बेंच ने यह मुतफ़िका फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक PTI ने 16 बैंक अकाउंट छुपाए। 3 रुकनी बेंच का यह फैसला सामने आया कि PTI को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक साल 2008 से 2013 तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट सरीहन गलत हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साकिब विर्क से। अपडेट कीजिएगा साकिब विर्क, तफसीली फैसला भी सामने आ गया।
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आज एक तारीखी फैसला सुनाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस था उसका फैसला सुनाया। 8 साल तक ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात रहा। 21 जून को फैसला महफूज किया गया था, जो आज तकरीबन 40 दिन बाद सुनाया गया है। हमने जब फैसला सुनाया गया और पीटीआई की जो ममनुआ फंडिंग है वो साबित हुई, पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडेड जो पार्टी है वो करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दरख्वास्त गुजार थे अकबर एस बाबर, दोनों ही फैसले के बाद जो है वो कदरें हमें मुतमईन दिखाई दी है। और पीटीआई ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें ममनुआ फंडिंग पार्टी के नतीजे में एक शुकाज नोटिस जारी किया है, उसको हम जो आला अदालत है वहाँ पर चैलेंज करेंगे और वहाँ से हमें जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो दरख्वास्त गुजार थे अकबर एस बाबर, उन्होंने कहा कि जो मेरा जो दावा था वो सच था और आज अल्लाह ने मुझे सुरखरूख किया है। मैं यहाँ पर 2 रकत जो है वो नफल पढ़कर आया था और अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे सुरखरूख कर दिया है। 3 रुकनी बेंच ने तकरीबन 10:15 बजे इस केस का फैसला सुनाया और पीटीआई को ममनुआ फंडेड पार्टी जो है वो करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि पीटीआई ने जो 16 बैंक अकाउंट्स हैं उनको छुपाया है, जो कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप और जो मैनेजमेंट थी उन अकाउंट्स को चला रही थी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि पीटीआई ने अमेरिका, कनाडा में जो 351 गैर मुल्की कंपनीज थी, जो गैर मुल्की इदारे थे, उनसे जो है फंडिंग ली है। इसके अलावा 34 जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जिक्र किया गया है कि उनसे इनफरादी हैसियत में जो फंडिंग है वो ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो एक तफसीलात जो जारी की हैं कि कहाँ से कितनी ममनुआ फंडिंग ली, वो तकरीबन करोड़ों रुपए जो है वो बनते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो शोकाज नोटिस जारी किया है पीटीआई को, उसमें यही कहा है कि क्यों ना जो आपकी ममनुआ फंडिंग है उसको जब्त कर लिया जाए। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकाज नोटिस जारी कर चुका है, तो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस का जवाब देना है और इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना है कि जो हमने जो ममनुआ फंडेड जो आपने अपने फैसले में जिसका जिक्र किया है वो हमने वसूल नहीं की। अगर पीटीआई इलेक्शन कमीशन को मुतमईन ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ममनुआ जो फंड जो पीटीआई ने हासिल किए थे उनको जब्त भी कर लेगा और उसके बाद जो कार्रवाई है वो आगे भी बढ़ेगी। इसमें थोड़ी सी जो परेशान कुन बात है पीटीआई के लिए वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला है आज का पीटीआई ममनुआ फंडिंग का वो वफाकी हुकूमत को भिजवाने का जो है वो फैसला किया है और जब ये फैसला वफाकी हुकूमत के पास जाएगा तो हो सकता है वो भी इसके ऊपर जो है वो मज़ीद जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाए, कोई JIT बना दे या इस मामले को लेकर वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली जाए। तो आज का जो फैसला है ये एक्चुअली पॉलिटिकल जो पार्टी ऑर्डर है 2002 उसके तहत जो है वो आया है, क्योंकि जो अकबर बाबर की दरख्वास्त थी नवंबर 2014 में, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत ये शिकायत यहाँ पर जो है वो दर्ज करवाई थी। और आज जो इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस जारी किया है वो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर रूल्स 2002 के तहत उसकी जो शिक है 6 उसके तहत है। इलेक्शन कमीशन ने आइन का भी हवाला दिया है कि जो पीटीआई ने 16 बैंक अकाउंट छुपाए हैं वो आइन के आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये भी कहा कि 2008-9 से लेकर 2012-13 तक जो 5 सालों के जो फंड्स पीटीआई ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए थे, जिनकी सिक्योरिटी 3.5 साल तक जो इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी कमेटी थी उसने की और जिसकी बुनियाद के ऊपर जिस बेस के ऊपर ये सारा केस जो है वो मैटर कर रहा था, तो इमरान खान ने इन 5 सालों के दरमियान जो सर्टिफिकेट जमा करवाया जिसको इलेक्शन कमीशन की ज़ुबान में फॉर्म 1 कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ने उसको भी गलत करार दिया है। तो जो सर्टिफिकेट्स हैं जो फॉर्म 1 है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तरफ से, उसको भी जो है वो गलत करार दिया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पीटीआई ने जो ममनुआ फंडिंग है वो भी हासिल की है। इस सारे मामले के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शोकाज नोटिस जारी किया है, जिसको पीटीआई ने फैसला किया है कि हम इसको हायर जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर चैलेंज करेंगे। और इसी सिलसिले में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने जो अपनी कानूनी टीम है उसका इजलास भी बुला लिया है, जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन से अपडेट ये है कि आज 8 साल जो ज़ेर समात केस रहा उसका फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। तकरीबन 40 दिन के बाद आज ये फैसला सुनाया गया है और पीटीआई को एक ममनुआ फंडेड पार्टी करार दिया गया है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के जो सर्टिफिकेट थे 5 सालों के, उनको भी गलत करार दिया गया है। जी जमील। ठीक है साकिब विर्क, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी
पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया है। इसी